जी साहब, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। पाकिस्तान को बाप मिल गया। बाजी आपने कर ली है, उसकी पादाश में आप को ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। ये है क्या? वैसे आपने कैसे इसको डिसाइफर किया? वो बहुत ऑब्वियस है साहब। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बगावत पैदा की गई थी और मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से तोड़ा गया था, उसका जाहिर है हमें फायदा वो नजर आया। पीटीआई के हक में हमें 2018 के इलेक्शन में भी नजर आया और फिर चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन हुआ सादिक संजरानी साहब का, तो उस वक्त सबसे अहम किरदार तो बाप ने ही जो है वो किया था। अच्छा बताइए मल साहब, ये फरमाइएगा सर, ये बाप पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और आपको याद होगा कि जब ये पार्टी बनी थी तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कितने ज्यादा ख्यालात का इजहार किया गया था इसके खिलाफ, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून बोलती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ तासुरात का इजहार किया हुआ, लेकिन वो लेट किया पहले, क्योंकि उसमें जरदारी साहब तो शामिल थे इसकी क्रिएशन में। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से बड़ी रिजाइनमेंट थी इस पार्टी के बारे में, लेकिन अब ये सब लोग उसी पार्टी के निगरान प्राइम मिनिस्टर पे इत्तफाक करने पे मजबूर हो गए हैं। तो ये मोजा कैसे हो गया? चौधरी साहब, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। पाकिस्तान को बाप मिल गया। ये देखिए, अनवारुल्लाह काकड़ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। पर्सनली उनका पॉलिटिकल आउटलुक आप देख लें, उनकी अप्रोच देख लें, उनकी गुफ्तगू सुन लें, बहुत साहिब आदमी हैं और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बुनियादी तौर पे टीचिंग के शोबे से उनका ताल्लुक़ रहा है। स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। तो उस लिहाज से एक पर्सनल लेवल पे हम देखें तो वो बहुत अच्छा नाम है। लेकिन वो अगर हम ये कहें कि वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो बुनियादी तौर पे उनका ताल्लुक ज़रूर बलूचिस्तान से है, लेकिन हमें इस एहसास महरूमी को सिर्फ इस नुक्ता नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब असल चीज़ ये है कि आपको महरूमियों का एहसास हो तो एहसास महरूमी को आप दूर कर सकते हैं। क्या वो इस तरह का कोई इक़दाम कर सकते हैं? बहुत मुश्किल नज़र आता है। बिल्कुल आमिर इलियास ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि पहली चीज़ ये कि आपको का फोकस सिर्फ और सिर्फ 90 रोज़ का होना चाहिए। काकड़ साहब होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं होगा। तो जो आज उनके बारे में राय रख रहे हैं लोग, देखें बहुत ज़्यादा उन पर क्रिटिसिज्म नहीं आया। अख्तर मेंगल साहब का तो एक दूसरा मामला भी है ना, उनका डायरेक्ट पॉलिटिकल क्लैश उनसे बनता है, लेकिन अदरवाइज उनके बारे में कोई बहुत नेगेटिव चीज नहीं आई। मगर अगर वो 3 महीने से ज्यादा जाते हैं तो फिर वो उनके साथ फिर उसी तरह की तनकीद होगी उन पर जिस तरह की इस वक्त पंजाब और केपी में हो रही है। और ये काम नहीं है उनका कि इससे ज्यादा जो है वो अपना, मेरा ख्याल उन्हें अपनी पहली तकरीर में, जो कि मेरा ख्याल है ऐन मुमकिन है कि कलवल हो, उसमें वो करना चाहिए। आज देखें, आज मुख्तसर तरीन काबीना ने भी हल्फ नहीं उठाया, बाकी तो छोड़ दें। उस काबीना में खुद तो उन्होंने अच्छी बात है, वो टाइम लगेगा नहीं सर, काबीना का फैसला करना है और फैसला बड़ा मुश्किल है। ये सर, ये फरमाइएगा सर, ये अख्तर मेंगल साहब का जो खत है, इस खत को कैसे रीड किया जा सकता है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को इनका माजी बताया जा रहा है, हाल बताया जा रहा है, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि आपके साथ होने वाला क्या है, जो कवानीन साजी आपने कर ली है उसकी पादाश में आप को ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा? ये है क्या? वैसे आपने कैसे इसको डिसाइफर किया? देखिए चौधरी साहब, खुद मियां नवाज शरीफ ने 2013 में बहुत अच्छा और मेरा ख्याल है बहुत ही साहिब सियासी फैसला किया था, और मैं समझता हूं कि वो बलूचिस्तान की एक ख़ास सियासी सूरत हाल में अगर डॉक्टर मालिक को पूरे 5 साल मिलते तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी तल्खियाँ जो हैं वो कम होती। मुझे याद है, मैं उस जब मरी में ये सारा मुज़ाकरात हो रहे थे उधर वहाँ था, और सनाउल्लाह ज़हरी साहब ज़ाहिर है जिनके एक ज़माने में अनवारुल्लाह काकड़ साहब तर्जुमान थे, वहाँ सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने बड़ी हार्ड पोजीशंस ले ली थी, लेकिन फिर खैर 2.5 साल हो गए। अख्तर मेंगल साहब का बहुत ज़ाहिर है बलूचिस्तान में बाप जिस अंदाज में बनाई गई थी वो बहुत ऑब्वियस है साहब। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बगावत पैदा की गई थी और मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से तोड़ा गया था, उसका जाहिर है हमें फायदा वो नजर आया। पीटीआई के हक में हमें 2018 के इलेक्शन में भी नजर आया और फिर चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन हुआ सादिक संजरानी साहब का,
तो उस वक्त सबसे अहम किरदार तो बाप ने ही जो है वो किया था। और फिर जाहिर है आपको याद होगा, आमिर इलियास राना साहब को भी याद होगा, बाप की तश्कील में अनवारुल्लाह काकड़ साहब और जाम कमाल साहब का कमाल था। ये दो बंदे थे जिन्होंने पूरी पार्टी को लपेट के वहां पे एक नई पार्टी बना दी थी। बिल्कुल। और आज जो इस वक्त अख्तर मेंगल साहब की, जाहिर है उनकी कंसर्न्स पहले भी रही हैं, उनकी रिजर्वेशंस भी रही हैं, लेकिन अख्तर मेंगल साहब की जहाँ तक मुझे याद है उनकी जमात ने सादिक संजरानी को वोट दिया था। अगर मैं गलत नहीं, हो सकता मैं गलत हूँ तो मैं माजरत कर लूँगा, लेकिन जो जिस तरीके से हासिल बिजंजो के साथ हुआ था, मीर हासिल बिजंजो मरहूम के साथ, वो मेरा ख्याल है हमारी सियासी जमातों पे, हमारी जितनी भी जमातें हैं, चाहे उस वक्त पीटीआई की हुकूमत हो या, उनके मुंह पे एक तमाचा था। एक शख्स जिसको बहुत ऑब्वियस था, 64 लोग खड़े हुए, जो है 34 लोग दूसरी तरफ थे, 34 अफराद का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो सेनेट का चेयरमैन मुंतखब हो गया, और जो 64 अफराद जिसके हक में खड़े हुए थे, सीक्रेट बैलेट में 14 वोट उसके खिलाफ आ गए और वो हार गया। और जो हारा तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि फैज जीत गया, मैं हार गया, जमहूरियत हार गई। तो हमारे यहाँ ये जो बाप का बैकग्राउंड है वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस अंदाज में बनाई गई नून लीग को तोड़ के, ये वो चीज़ें, ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो आज पीटीआई को हर्ट कर रही हैं। ये वही सारे लोग थे जिनके वोटों से पीटीआई जो है हुकूमत बनाई थी मरकज में उन्होंने, और फिर यही लोग थे जिन्होंने पीटीआई की इमरान खान साहब के खिलाफ वोट भी दिया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। अब ये पूरा मुझे एक तसलसल इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो अख्तर मेंगल साहब के रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल है, उनको महसूस हो रहा है कि ये हमने एस्टैब्लिशमेंट के हाथ ये गवर्नमेंट दे दी है जो जाहिर इलेक्शन उस तरह नहीं करवा सकेगी। तो मैं पाइएगा सर, ये जो तवक्कुआत है इनसे काकड़ साहब से कि वक्त पे इलेक्शन करवा देंगे, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करने पड़े वो कर देंगे, बहुत अच्छी कैबिनेट ले आएंगे, पाकिस्तान को ये जो इकोनॉमिकली रिवर्स बैक नहीं करेगा, पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा, ये सारी तवक्कुआत इनसे जो वाबस्ता पूरी हो सकती हैं। निगरानी में निगरान वजीर आजम बने हैं और वो निगरानी में ही रहेंगे, तो जाहिर है मैं ये एक्सपेक्ट करूं उनसे कि कोई वो इंडिपेंडेंट फैसले कर लेंगे, कोई वो ऐसे फैसले कर लेंगे कि जो अब तक रियासत की पॉलिसी के तहत नहीं हुए हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। वो बहुत, और सिर्फ तवक्को उनसे ये, जो काम वो कर सकते हैं और जो काम उन्हें करना चाहिए वो ये कि सियासी जमातों को, जो जमातें चाहे असेंबली से बाहर हो, बशमूल तहरीक इंसाफ की बात कह रहा हूँ, उनके दरमियान एक मीसाक सियासत तो करवा सकते हैं। वो कोई बलूचिस्तान के हवाले से कोई मीसाक तो करवा सकते हैं, एक टेबल पर तो बैठा सकते हैं। अगर जुनेजो ने जेनेवा अकॉर्ड जाने से पहले अपनी सारी मुखालिफ जमातों को बुला के वज़ीर आज़म हाउस में जेनेवा अकॉर्ड के लिए अपनी हिमायत ली, भुट्टो साहब ने तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन के शिमला जाने से पहले पूरी अपोजिशन को एतमाद में लिया उसमें। तो ये काम काकड़ साहब से बेहतर और कौन कर सकता है, और उन्हें करना चाहिए। अगर उन्हें अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी भी अगर बनानी है उसे, अगर वो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई मेजर पॉलिसी फैसला करना चाहिए, ना निगरां का ये काम होता है। माशी पॉलिसी क्या हो सकती है? माशी पॉलिसी है कि IMF की कंटिन्यूटी रहेगी, उसमें तो ना आप जाके उनसे कोई नए मुज़ाकरात कर सकते हैं किसी किस्म से, ना कोई नया मुआहिदा कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, अच्छी गवर्नेंस। लेकिन मैं सर यहाँ पे एक और चीज भी है कि अगर फर्ज कर लें, अभी ये मफरूजा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब के कवानीन के अंदर जो तरामीम है उनको रिवर्स कर देती है और उसके बाद पुराने केसेस दोबारा खुल जाते हैं और फिर नैब एक बार फिर एक्टिव हो जाती है और वो सारे सियासतदान जिनकी फाइलें बंद होंगी वो फाइलें दोबारा खुल जाती हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी?